दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमें गम बहुत ज़्यादा हैं, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, हम परेशान रहते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि हम कोशिश भी करते हैं अपने आप को से निकलने के लिए, हम खुशी के लिए कि हम खुश रह सकें, हम ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो नहीं हो सकता। तो इसके बारे में बताएँ दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? अल्लाह मियाँ ने इंसान को जो बनाया है वो मिट्टी से, ज़मीन से बनाया है और इसकी खुराक भी जो है वो ज़मीन में रखी है। आपको पता है कि हमें जितनी भी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ज़मीन से हासिल हो रही होती हैं। हमें घर चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें पहनने के लिए चाहिए, तो हमें जो चीज़ें हैं वो ज़मीन से हासिल हो रही थी। और हमारी जो हमें बनाया गया वो मिट्टी से बनाया गया। और आपको पता है कि जब हम जाएंगे तो हम मिट्टी में ही जा रहे होते हैं। तो दूसरी चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है और जो हम जो चल फिर रहे हैं, हमें ज़िंदा रखा गया है, वो है हमारे अंदर रूह डाली गई है। आपको पता है कि जब चौथा महीना होता है, माँ के पेट के अंदर अल्लाह की तरफ से हमें रूह डाल दी जाती है बच्चे के अंदर, और वो ज़िंदा हो जाता है। और वहाँ से लेके जब तक हमारी ज़िंदगी रहती है, हमारे जिस्म के अंदर वो रूह रह जाती है। और रूह क्योंकि आसमान से आ रही होती है, उसकी खुराक भी आसमान से है कि अल्लाह की तरफ से है, और उसका जो सारा सिस्टम है अल्लाह ने अपने लिए बनाया है कि रूह जब डाली है और उसकी जो खुराक है वो भी उसने, अल्लाह मियाँ ने उसी तरह रखी है। हम सारी ज़िंदगी जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, वो अपने ऊपर कर रहे होते हैं, यानी जो मिट्टी से चीज़ बनी है उसके ऊपर काम सारा कर रहे होते हैं। हम उस पर काम नहीं कर रहे जो हमें अल्लाह की तरफ से आई है और उसने हमें ना दी है, और उसके बाद जब हम जा रहे होंगे वो हमसे चली जाएगी। तो हम उस पर अगर उसको थोड़ा सा सोचें और उस पर काम करें तो मेरा ख्याल है कि खुशी ज़्यादा बेहतर हो सकती है कि अल्लाह ने जो हम इंसान को बनाया है उसके साथ तो उसने क्या क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ भी दी हैं। हम क्या करते हैं कि सारा दिन अपने आप को खुश करने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को गलत गीबत करते हैं, सारा ऐसा काम कर रहे हैं जो जिससे हमसे दूसरे दुख में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, और एंड रिजल्ट ये है कि हम भी दुख में आते हैं। लेकिन अगर हम रूह के लिए काम करें, स्पिरिचुअल जो पावर है हम उस पर काम करें, और जो हमारे अंदर अल्लाह ने रखा है, निज़ाम रखा है कि रूह रखी है, उसके लिए अगर हम इबादत को बेहतर कर लें। अच्छा, इसमें सबसे जो मैं समझ रहा हूँ जो चीज़ है वो है पेशेंस, कि हम बर्दाश्त कितना करते हैं। किसी ने हमारे साथ ज़्यादती भी की है, हम उसको कितना बेहतर तरीके से अपने आप को बर्दाश्त करते हैं, और उसके लिए उसको फिर भी हम खुश रहते हैं। हमारे ऊपर सख्तियाँ आती हैं, हमारे ऊपर गुर्बत आ गई है, हमारा पैसा कम हो गया है, हमारी जायदाद कम हो गई है, या हमारे दोस्त कम हो गए हैं, तो हम वरी ना हो कि अल्लाह से जब हमारा है राब्ता है कि उसने एक चीज़ दी है और उसने हमसे ले लेनी है, तो जब खाली हाथ आए तो खाली हाथ ही हमने जाना है। तो वरी को हम कम कर सकते हैं अगर हम ये सोच लें कि हमारे साथ अल्लाह ने जो अहकामात दी हैं उसको पूरा करते रहें। हमें जो खुशियाँ अल्लाह ने अपने एक ला दी हैं, क्योंकि हमारे पैगंबर आए हैं, हमारे नबी आए हैं, उन्होंने जो भी हमें अहकामात दिए हैं अगर उसको अमल करें, और एंड रिज़ल्ट ये है कि हम दूसरों के बारे में कम सोचें, उसके अलावा कम सोचें, और हम ये बर्दाश्त कर लें कि ये अल्लाह की तरफ से है और हमें अल्लाह ने दिया है, तो हमें इसका क्या गम है। जब दी चीज़ उसने है, ली उसने है, तो हमें गम करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा हमें अपनी रूह पे काम करने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि खुशियाँ भी हमें अल्लाह की तरफ से हमें हासिल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मियां नदीम हमको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।